गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, सुनी क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का परीक्षा 15 से और 16 अक्टूबर को सुनिश्चित हुआ है, उसी के मद्देनज़र मैं आज आपको विज्ञान की एक नई क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपको विज्ञान में रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में जीव विज्ञान में जितने तंत्र हैं उसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। उस जीव विज्ञान में वहाँ से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बस एक टॉपिक जीव विज्ञान में और बचता है, वो है विटामिन यानी पोषक तत्व, जिसमें विटामिन पढ़ना है हमको और ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। इस प्रकार से हमारा जीव विज्ञान पूर्ण रूप से पेट की परीक्षा के मद्देनजर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान को मैं आपको 5 क्लास में पूरा रसायन विज्ञान खत्म कर दूंगा। तो पहला जो टॉपिक रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि जो पेट परीक्षा है सामान्य विज्ञान पर हो जाएगा, इसलिए हमको रसायन विज्ञान के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं करना है। जो परीक्षाओं में पूछा जाए उसी प्रश्न को हमें हल करना, ताकि जो है हम हमारे परीक्षा में प्रश्न हुआ है उसको हम आसानी से हल कर चुके। तो टॉपिक है द्रव्य एवं उसकी अवस्थाएं, जिसको हम पदार्थ भी कहते हैं या द्रव्य कहते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पहले हम समझते हैं द्रव्य क्या है। द्रव्य संसार में सभी ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी वस्तुओं में इसमें भार पाया जाता है, जो स्थान घेरती हों तथा जिनका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों से करते हैं उसे हम द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य, जिसे हम मैटर कहते हैं। क्या हमने आपको बताया कि संसार में या ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जिसमें भार पाया जाता है, जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका अनुभव अपने हम ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, ऐसी सभी वस्तुओं को हम द्रव्य कहते हैं। जैसे द्रव्य में क्या आता है? आपका हो गया ईंट आ गया, लोहा आ गया, जल आ गया, दूध आ गया, गैस आ गया। गैस में आप मान सकते हैं O2 गैस, CO2 गैस, ये सब जितने हमने बताया ये सब आज ETC ले लेते हैं, इतने सब जो है सब पदार्थ हैं। क्या है? सब द्रव्य है या सब पदार्थ है। इसमें सब में भार पाया जाता है, चाहे ईंट हो गया, चाहे लोहा हो गया, चाहे जल हो गया, छोटा से एक का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा भी वो भी पदार्थ है, उसमें भी भार पाया जाता है। उसको हम जहाँ रखते हैं वो भी उतना स्थान घेर लेता है। कहने का तात्पर्य है इस सब क्या है? ये सब द्रव्य है। अब द्रव्य कैसे बने होते हैं? द्रव्य जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और कण कैसे बने होते हैं? परमाणु और से मिलकर बने होते हैं। ये आपको अगली क्लास में बताऊंगा मैं कि अणु, जब आपको हम पढ़ाएंगे परमाणु की संरचना, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे अबाउ मॉडल, डाल्टन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल। आज लेकिन हमें क्या पढ़ना है? आज हमें सामान्य टॉपिक पढ़ना है, द्रव्य क्या है और द्रव्य की अवस्था। तो द्रव्य हमने आपको बताया। अब इसकी अवस्था देखिए, इसमें ईंट भी है, लोहा है, जल भी है, गैस भी है, दूध भी है, ऑक्सीजन गैस है। तो इसके आधार पर हम द्रव्य को या पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। पहला हमारा है ठोस अवस्था, जिसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट्स। दूसरा हमारा है द्रव अवस्था, जिसे हम कहते हैं गैस स्टेट। तीसरा हमारा है गैसेस अवस्था, जिसे हम कहते हैं गैसेस स्टेट। अब तीनों को हम बारी बारी से एग्जाम्पल के साथ आराम समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये क्यों अलग होते हैं, ये एक दूसरे से क्यों भिन्न है, इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या है? ठोस अवस्था या ये द्रव्य की या पदार्थ की पहली अवस्था होती है, जिसमें आकार, ठोस अवस्था में वस्तुओं का आकार व आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। इसमें क्या होता है? आकार व आयतन, आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अब आकार समझते हैं हम। आकार में जो उसकी आकृति होती है, आयतन में जो उसका भार होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। कहने का तात्पर्य, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम ईंट। ईंट का आकार और उसका आयतन निश्चित होता है, चाहे इसको जहां भी रखते हैं उतना क्या होता है? स्थान घेर लेता है। तो सॉलिड स्टेट्स का यही एक फीचर, मतलब इसकी विशेषता होती है कि इसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसको जहां भी रखा जाता है उतना स्थान घेर लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे पत्थर हो गया, लोहा हो गया,
कंकड़ हो गया, डस्टर हो गया आदि। ये पत्थर, लोहा, कंकड़, डस्टर आदि, ये जो पेन है ये भी ठोस अवस्था है। कहने का तात्पर्य है कि ये ठोस अवस्था है, इसके आकार में कोई भी बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक हम इसको तोड़ेंगे नहीं। इसको जहां भी रखेंगे उसी आकार का रहेगा। सपोज करिए ये डस्टर है, अगर डस्टर 100 ग्राम का डस्टर है तो इसको चाहे हम छत पे ले जाएं, चाहे जहां ले जाएं, इसको जहां भी रखेंगे ये 100 ग्राम की रहेगा। तब तक रहेगा 100 ग्राम का जब तक कि इसमें कोई हम चेंजिंग खुद नहीं करेंगे। ये अपने आप इसमें बदलने वाला नहीं है। इसका आकार अगर जो है घनाभ के आकार का है तो घनाभ के ही आकार का होगा, ये जो है इसका आकार अपने आप चेंज नहीं होगा। इसी बार लोहा देख लीजिए, कोई भी लोहा देख लीजिए, सोना देख लीजिए, चांदी, जितने भी सॉलिड अवस्था में होती हैं सबका आकार व आयतन में कोई चेंज नहीं होता है। ये उनका आकार व आयतन में क्या होता है, निश्चित होता है। अब सवाल ये उठता है आखिर उनका आकार व आयतन निश्चित क्यों होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए जितनी भी ठोस अवस्थाएं होती हैं, जितने भी द्रव्य होते हैं उसमें दो गुण पाया जाता है। उनमें हमने बताया कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। किससे? कणों से मिलकर बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। साथ साथ कणों के बीच में कुछ जगह खाली होता है, कणों के बीच में कुछ जगह खाली होता है जिसे हम अंतरावकाश कहते हैं, अंतरावकाश कहते हैं। और इनके कणों के बीच में जो जगह खाली होता है उसी दो जगहों के दो कणों के बीच में एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं आकर्षण बल। क्या कहते हैं इसे कहते हैं हम आकर्षण बल। इसी तीन कण हमने बताया आपको पहले, जितने भी द्रव्य होते हैं वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। हमने पहले बताया द्रव्य की परिभाषा यही होती है कि जितने द्रव्य होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उनका अनुभव अपने ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं। तो कणों से मिलकर बने होते हैं। हम आपको समझा रहे हैं कि ठोस का आकार निश्चित क्यों होता है, उसका आकार निश्चित क्यों होता है। तो हमने आपको बताया कि कणों से मिलकर बने होते हैं, कणों के बीच में अंतरावकाश होता है और अंतरावकाश के साथ साथ दो कणों के बीच में आकर्षण बल का मान कार्य करता है। देखिए जैसे मान लीजिए एक हम यहां बनाते हैं आकृति, सपोज करिए ये ठोस अवस्था। जो ठोस अवस्था होता है उसके बीच जो कण होते हैं वो काफी क्या होते हैं, पास पास होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। और काफी पास पास होने के कारण इनके बीच ये जो इनके बीच खाली जगह है इसी को हम कहते हैं अंतरावकाश, इसी हम कहते हैं अंतरावकाश, इसे हम क्या कहते हैं, अंतरावकाश कहते हैं। तो ये जो कण होते हैं कणों बहुत ही पास पास होते हैं और पास पास होने के कारण इनके बीच अर्थात कणों के बीच की जो दूरी है उसी दूरी को हम अंतरावकाश कहते हैं। और बहुत ही कम होता है और बहुत ही कम होने के कारण इन कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान बहुत ही अधिक होता है, जिस कारण इनके कण एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं और इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। साथ ही साथ इसी के कारण इनमें जो है इनका जो आयतन होता है वो भी निश्चित होता है। हमने आपको बताया, सपोज कीजिए कोई ये हमने डस्टर का एग्जाम्पल क्योंकि हमारे पास डस्टर है इस समय। डस्टर अगर ये 100 ग्राम का डस्टर है तो इसका आकार, इसका जो आकार है ये इस मतलब घनाभ के आकार का इसी के कारण बना हुआ है क्योंकि इनके बीच जो कण होते हैं, हमने अब जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, काफी पास पास होते हैं। और काफी पास पास होने के कारण इनके बीच जो खाली जगह होता है जिसे हम अंतरावकाश कहते हैं उसका मान बहुत ही कम होता है। और कम होने के कारण दोनों कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल का मान इतना अधिक होता है जिससे क्या होता है इनके कण अलग अलग नहीं हो पाते हैं। इस कारण ठोस पदार्थ जो होते हैं उनका आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। एक चीज और हम समझते हैं, इसके कण पास पास होते हैं और सभी कण क्या होते हैं, चलायमान होते हैं। आकर्षण बल के कारण ही सभी कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है इसी कारण ही कण आपस में अलग अलग नहीं हो पाते। लेकिन यदि ठोस पदार्थ को ध्यान दीजिए, यदि ठोस पदार्थ को हम तोड़ दें तो
तो दोबारा वो आपस में जुड़ते नहीं है, चाहे हम जो कर ले। ईंट है, ईंट को हम अगर तब्बी से तोड़ दें फिर हम जोड़ने का प्रयास करें तो अपने आप ईंट नहीं जुड़ेगा, या हम किसी से उसको जोड़ते भी हैं तो उसमें क्या निशान मिला, जैसे लोहा जब काट के उसको वेल्ड किया जाता है तो जहां पे लोहा जुड़ा हुआ होता है वो क्या वहां दिखाई पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है, एक चाक ले लेते हैं, चाक को अगर हम तोड़ दें फिर चाक को जोड़े तो कभी जुड़ने वाला नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम ठोस पदार्थों के कणों को आपस में तोड़ देते हैं तो फिर वे आपस में जुड़ते नहीं। इन्हीं विशेषताओं के कारण ठोस पदार्थ का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अब चलते हैं हम दूसरी अवस्था। हमारी जो दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था है, इसको समझते हैं। द्रव अवस्था क्या होता है? द्रव अवस्था में क्या होता है, द्रव अवस्था में आकार अनिश्चित होता है, आकार बोले या आकृत बोले अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। साथ ही साथ द्रव अवस्था को जिस भी बर्तन में हम रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में इसका उत्तर आ गया होगा कि ऐसी कौन सी पदार्थ होता है जिसको हम जिस बर्तन में रखते हैं उसका आकार ग्रहण कर लेता है। क्या समझना इसमें है कि ठोस अवस्था का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, परंतु द्रव अवस्था का आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, इसका आकार अनिश्चित जबकि आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्या हमने आपको बताया कि जो द्रव अवस्था है ये पदार्थ की दूसरी अवस्था है, जिसे लिक्विड स्टेट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, जबकि इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव अवस्था को हम जिस भी बर्तन में रखते हैं उसी का रूप ये ग्रहण कर लेती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे आपका आ गया जल। जल को हम द्रव कहते हैं, लेकिन द्रव एक चीज समझ लीजिए, द्रव और द्रव्य में बहुत अंतर है। ये द्रव है और एक द्रव्य है, ये दोनों में बहुत अंतर है। द्रव क्या है, द्रव्य का की अवस्था होती है, लेकिन द्रव्य में तीनों अवस्थाएं आती हैं, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाएं। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं। द्रव्य इसे कहा जाता है, सोना एक द्रव्य है, दूध एक द्रव्य है, गैस एक द्रव्य है, लेकिन द्रव इसे लिक्विड कहा जाता है, इसे मैटर कहा जाता है, इसको लिक्विड कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज होने मत होइएगा कि द्रव और द्रव्य एक ही चीज नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। तो जल हो गया, दूध हो गया और तेल हो गया। जल दूध तेल, तीन ऐसी अवस्थाएं होती हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं। क्यों होती हैं इसको समझते हैं। हमने आपको पहले बताया कि द्रव अवस्था का आकार या इसी को आकृत कहते हैं, उसका अनिश्चित होता है, जबकि इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसको जिस बर्तन में हम रखते हैं उसी का रूप क्या करती हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अब क्यों आयतन इसका अनिश्चित होता है, आकार सॉरी इसका आयतन क्यों निश्चित होता है, आकार इसका निश्चित क्यों होता है, इसको हम समझते हैं। हमने आपको ठोस अवस्था में बताया था कि सभी द्रवों के बीच जितने भी द्रव्य होते हैं सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बरकरार करता है। तो जो ये हमारा जो ये द्रव अवस्था होता है, इसके जो कण होते हैं ठोस की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं, कुछ दूर दूर होते हैं। और कुछ दूर दूर होने के कारण इनके कण कुछ दूर दूर होने के कारण समझिएगा, इनके बीच ये जो स्थान है, ये जो खाली स्थान आपको दिखाई पड़ रहा है, ये खाली स्थान का मान आप देख रहे हैं ठोसों की अपेक्षा क्या होता है, कुछ अधिक होता है। क्या होता है, कुछ अधिक होता है। कुछ अधिक होने के कारण जितना ही कण अधिक होंगे उतना आकर्षण बल का मान कम होगा। जितना कोई चीज पास पास होता है उतना आकर्षण बल का मान अधिक होता है, और जितना दूर होता है उतना आकर्षण बल का मान कम होता है। तो इनके बीच जो खाली स्थान है, जिससे हमने आपको बताया अंतरावकाश अधिक होने के कारण इनके बीच कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान ठोसों की अपेक्षा कुछ कम होता है, और कुछ कम होने के कारण ही इनका आकार व आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। अनिश्चित इनका आकार व आयतन क्या,
सॉरी इनका आकार अनिश्चित होता है, जबकि आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। सपोज करिए अगर 1 लीटर दूध हमने लिया है, उसको अगर हम थाली में रखेंगे तो थाली के आकार का हो जाएगा, जो है भगोने में रखेंगे तो भगोने का आकार हो जाएगा, बोतल में रखेंगे तो बोतल के आकार हो जाएगा। क्यों ऐसा होता? इसीलिए कि ये हमने बताया कण चलायमान होते हैं। कण क्या होते हैं? जो कण होते हैं पदार्थों के चलायमान होते हैं, इनके बीच आकर्षण बल का मान कम होता है, जिस कारण क्या होते हैं, जिस कारण क्या होते हैं, इनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, जबकि आयतन निश्चित होता है। और इनको जिस भी बर्तन में हम रखते हैं वो उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। चाहे आप दूध देख लीजिए, चाहे तेल देख लीजिए, चाहे जल देख लीजिए, शब्द को हम जिस भी बर्तन में रखते हैं उसी का फॉर्म वो क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अब अगला हमारी जो अवस्था है, इसी में एक हम पढ़ते हैं ठोस अवस्था में, सॉरी द्रव अवस्था में एक होता है ससंजन बल। इस पढ़ लेते लोग, ससंजन बल, एक होता असंजन बल। ससंजन बल और एक होता है असंजन बल। इसको भी इसी वक्त हम पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक परीक्षाओं में पूजा को भी आता है। ससंजन बल क्या होता है? समान द्रवों के बीच, समान कणों के बीच लगने वाला बल को हम ससंजन बल कहते हैं। समान द्रव कणों के बीच लगने वाले बल को हम ससंजन बल कहते हैं। जैसे जब जल के साथ चिपकता है तो जल भी एक ही द्रव, एक ही पदार्थ है, कण है, और दूसरा भी जल एक है, तो क्या होता है, ससंजन बल होता है। और असंजन बल क्या होता है? मतलब विपरीत कणों के बीच लगने वाले बल को हम असंजन बल कहते हैं। जैसे पानी का किसके, गिलास के साथ चिपकना असंजन बल के कारण ही संभव है, नहीं तो क्या है, पानी गिलास में चिपके ही ना। पानी गिलास में जब हम लोग नहाते हैं तो हमारे शरीर में जो पानी लगता है वो असंजन बल के कारण ही संभव है, क्योंकि हमने क्या कहा, भिन्न भिन्न कणों के बीच लगने वाले बल को असंजन बल कहते हैं और समान कणों के बीच लगने वाले बल को हम ससंजन बल कहते हैं। अच्छा, अब चलते हैं हम अपनी तीसरी अवस्था में। जो द्रव्य की तीसरी अवस्था है उसे कहते हैं हम गैसीय अवस्था। इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो समझ लीजिए। गैसीय अवस्था, इसमें क्या होता है, इसमें पदार्थ का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। फिर से बात है, तो हमने बताया कि ठोस में आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, जबकि द्रव अवस्था में आकार उसका निश्चित होता है, जबकि आयतन अनिश्चित होता है। इसको हम जिस द्रव अवस्था को जिस बर्तन में रखते हैं उसी का रूप ये ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जो गैसीय अवस्था होती है, इसमें इसका आकार भी अनिश्चित होता है और क्या, इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। इसको भी जिस बर्तन में रखते हैं उसी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। जैसे जो वाष्प, इसका उदाहरण हो जाएगा वाष्प, देख लीजिए। जैसे वाष्प, गैस, O2 गैस, CO2 गैस, N2 गैस, जितने भी गैसें होती हैं सबका आकार व आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब अनिश्चित क्यों होता है इसको हम समझ लेते हैं एक बार पुनः। इसके जो कण होते हैं, गैस पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं, और काफी दूर दूर होने के कारण इनके बीच अंतरावकाश का मान बहुत अधिक होता है। और अंतरावकाश का मान बहुत अधिक होने के कारण इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान नगण्य होता है। इसकी भी जो ये आकर्षण, जो ये अंतरावकाश है, बताया हमने, दोनों कणों के बीच जो खाली जगह होता है उसे अंतरावकाश कहते हैं। और जो गैसीय पदार्थ होते हैं उनके बीच, कणों के बीच अंतरावकाश का मान बहुत अधिक है, और जितना अंतरावकाश का मान अधिक होगा आकर्षण बल का मान उतना ही कम होगा। और आकर्षण बल का मान कम होने के कारण इनके जो कण होते हैं एक दूसरे से बहुत कम ही जुड़ पाते हैं, जिस कारण क्या होता है, इनका आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। लेकिन इसमें एक क्वालिटी है, इनको भी जिस बर्तन में रखते हैं उसमें वो उसी का आकार ग्रहण कर लेती हैं। जैसे पूरे रूम में क्या होता है, पूरा गैस भरा हुआ होता है। अब पूरा गैस भरा हुआ होता है और उसी गैस से हम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए गिलास, खाली गिलास है, खाली गिलास, उसमें क्या है,
कुछ गैस है, यदि उसमें कुछ गैस और भर देंगे हम तो उसका आयतन भी बढ़ जाएगा और आकार तो उसका निश्चित ही है। एक इसका एक एग्जाम्पल और है, जैसे गुब्बारा हम ले लेते हैं, गुब्बारे में हवा नहीं है लेकिन कुछ हवा उसमें पहले से विद्यमान है। अगर उसमें हम मान लीजिए 100 ग्राम हवा डालते हैं तो क्या वो गुब्बारे में 100 ग्राम हवा होगी? नहीं, क्योंकि गुब्बारे में पहले भी तो कुछ हवा थी, इसलिए उसका आयतन भी बढ़ जाता है और आकार उसका अनिश्चित ही है। तो जो गैसीय अवस्था होती है उसका आयतन व आकार अनिश्चित इसी के कारण होता है क्योंकि इनके बीच अंतरावकाश का मान बहुत अधिक होता है और अंतरावकाश का मान अधिक होने के कारण इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान एकदम क्या होता है? नगण्य होता है। एक एग्जांपल इसका हम और बताते हैं, जैसे हम कमरे में जब पूजा करने के लिए अगरबत्ती जलाते हैं तो हम जब कमरे में एक किनारे अगरबत्ती जलाते हैं तो देखते हैं हम कुछ देर के बाद क्या होता है? अगरबत्ती की महक पूरे कमरे में फैल जाती है। या जब कोई परफ्यूम मार के हमारे सामने से गुजरता है तो कुछ देर के बाद हमको उसकी महक क्यों आती है? सोचिए उसकी महक में क्या होती है? वो इसी गैसीय अवस्था के पास के कारण आती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कमरा, हमने यहाँ क्या किया? अगरबत्ती यहाँ हमने जला दिया, एक कमरे के एक किनारे पे हमने अगरबत्ती जलाया और कमरा क्या गया? अब हमने बताया कि जो गैसीय अवस्था होते हैं इनके कण जो होते हैं काफी दूर, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कण बहुत दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के कारण अब ये जब ये यहाँ का जो कण है, ये जो इसकी सुगंध यहाँ तक पहुंची, ये जो कण है उस यहाँ पास किया, इसने इसके पास किया, इसने इसके पास किया, इसने इसके पास किया, इसने इसके पास किया, यहाँ आया। इस प्रकार क्या होता? कुछ ही मिनटों में हम देखते हैं पूरे कमरे में क्या होती है? उस अगरबत्ती की महक हमको महसूस होने लगती है। क्यों? ये गैसीय अवस्था के कारण के कणों के कारण ही संभव हुआ है। तो इसमें समझने के क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूछा क्या जाता है कि कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो उसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गैसीय अवस्था। ये भी कभी कभी मतलब प्रश्न पूछा गया है कि गैसीय अवस्था में उनके बीच जो खाली स्थान होता है उसका मान कितना होता है? उसमें या तो कम, अधिक, नगण्य या इसमें से नहीं। तो क्या आएगा? गैसीय अवस्था के कणों के बीच जो अंतरावकाश होता है वो नगण्य नहीं होता, लेकिन उसका मान बहुत ही कम होता है और कम होने के कारण मतलब जगह बहुत अधिक होता है, जगह अधिक होने मतलब स्थान अधिक होने के कारण उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान एकदम बहुत ही कम होता है। नगण्य हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नगण्य रहेगा अगर हम कह देंगे तो जो अगरबत्ती की सुगंध हमने आपको समझाया वो हमें उसका महसूस नहीं होगा, नगण्य नहीं होता, लेकिन बहुत ही आकर्षण बल का मान कम होता है और कम होने के कारण ही इनके जो कण होते हैं आपस में एक दूसरे से बंधे नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से विचलित करते हैं। इसी कारण क्या होता है? इनका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो ये 3 फॉर्म होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि के साथ साथ ये एकेडमिक कक्षाओं के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली कक्षा में हम आपको बताएंगे द्रव्य का वर्गीकरण, इसमें हम बताएंगे आपको मिश्रण क्या है, शुद्ध पदार्थ क्या है, मिश्रण क्या है, मिश्रण को कितने भागों में बांटते हैं, इसमें धातुओं को पढ़ाएंगे, अधातुओं को पढ़ाएंगे, धातुओं गुण क्या क्या होता है, अधातुओं गुण क्या होता है, क्योंकि धातुओं अधातुओं से भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में आते हैं। जैसे यूपी SSSC पेट हो गया, समीक्षा अधिकारी हो गई, पीसीस हो गई, विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस समय विज्ञान का से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें से हमने आपको जीव विज्ञान इसलिए पहले बढ़ाया था कि जीव विज्ञान से अधिक क्वेश्चन जो है आयोग पूछा जा रहा है, लेकिन केमिस्ट्री हो गया, जैसे रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से भी जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान की 2-3 क्लास आपको हमारे जो है चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो पड़ी हुई है। केमिस्ट्री का जो है इसी हफ्ते 5 दिन में हम पूरा परीक्षा के पहले पूरी केमिस्ट्री को कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हमारी टेस्ट सीरीज जो है प्रारंभ हो चुकी है, उसकी पहली क्लास आज से आपको प्रारंभ हो जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, मेहनत करिए, जुड़े रहिए, आपकी सफलता निश्चित होगी। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।